हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई क्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। इसमें बायोलॉजी के अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाए ताकि आपको इन वीडियो देखने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिले। ऐवे नहीं मतलब कि व्यर्थ में ही वीडियो देखी जाए। वीडियो देखने का उद्देश्य होना चाहिए, लगना चाहिए वीडियो देखते हुए कि हाँ, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है और वो आपको लग भी रहा होगा। मैं डेली बेसिस पर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी में आपकी साइंस का काफ़ी योगदान है। अभी तो ये बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, बायो लैंग्वेज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, इनकी भी सीरीज अच्छे से शुरू कर दूँगा, ठीक है। और काफ़ी रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और आप ही हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन होता है कि हाँ, और भी तगड़ी मेहनत की जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना जो हमारे प्रति आपका समर्पण है वो बनाए रखें। और जब भी आप क्वेश्चन करें, वीडियो देखें, तो रफली आप एक रफ लेके ज़रूर बैठें, ठीक है, ताकि आप उस पर इन क्वेश्चनों को थोड़ा रिवाइज करें और वीडियो देखते ही आपके क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएं, ताकि आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस? तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अब जो प्रश्न हैं आपके, वैसे ही पीछे प्री में आया हुआ है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो पाचन है ना, डाइजेशन जो शुरू होता है वह हमारा हो तो जाता है मुख से ही, ठीक है। आगे प्रश्न आएगा, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। और मुख में कौन से किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ये शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो ये है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ आपको मुख देगा और छोटी आंत देगा, बड़ी आंत देगा, अमाशय देगा, इस तरीके से। लेकिन आपको क्या लगाना है वहाँ पर, अगर वो पूछेगा शुरू कहाँ से होता है डाइजेशन, तो हमारे मुख से ही होता है, माउथ से होता है। लेकिन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन वो कहाँ पर संपन्न होता है, वो कहाँ पर फिनिश होता है, तो वह होता है आपका छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको इतना याद रखना है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? देखिएगा, ये वही प्रश्न है अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो मनुष्य की जो मुख गुहा है, डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस इन द ह्यूमन ओरल कैविटी, तो कार्बोहाइड्रेट इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसका सही होगा। एक बात और याद रहेगा, जो मनुष्य का मुख जो होता है, इसमें जो सैलाइवा होता है, जो लार होती है, ठीक है, उसमें एक एंजाइम होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदा कदा परीक्षाओं में पूछा जाता है, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज होता है, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो, लेकिन देख लीजिएगा, एमाइलेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है, जो हमारा स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक छोटा सा रूप होता है स्टार्च, ठीक है। उसको माल्टोज में चेंज कर देता है, माल्टोज में। अब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। देखिएगा, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, माने कि डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस इन द ह्यूमन ओरल कैविटी। तो हमारी जो मुख हुआ है, इसमें किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब जो हमारी लार है, जो मनुष्य के मुख में लार है, सलाइवा है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि जो हमारा उसमें लार में एंजाइम है अमाइलेज, ठीक है, वह स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में। और स्टार्च किसका पार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशन में हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो आपको सारे कन्फर्म हो जाएं एकदम सटीक तरीके से। प्रश्न नंबर 3 है, लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्न में से, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न भी आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, ठीक है। अभी हमने इसकी बात करी थी, स्टार्च के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो लार में एंजाइम जो है अमाइलेज, ठीक है, वह इसके पाचन में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम है एक,
तो ये मेरे ख्याल से गलती से टाइप हो गया इनसे, ठीक है। एंजाइम है एक, जो एंजाइम है वह क्या है, एंजाइम, तो यहाँ पर लिख भी रहा है वैसे, एंजाइम ए। एंजाइम क्या है समझिएगा, बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है, बायो उत्प्रेरक, इंग्लिश में बोले तो बायो कैटलिस्ट। एंजाइम की भी कुछ विशेषताएं हैं, अब इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए एंजाइम की क्या क्या विशेषताएं। आपसे पूछता है एंजाइम क्या है, दो प्रश्न बनते हैं। एक तो जनरली हो गया कि एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। एक प्रश्न ऐसे ही बनता है जीवाणु हैं या आपके प्रोटीन हैं, इस तरीके से। तो एंजाइम प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखेगा, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, और एंजाइम बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि एंजाइम जहाँ पर होते हैं ना, जिस भी पार्ट में, उसके कार्य करने की दर को, फंक्शन ऑफ वर्किंग, वहाँ पर वो बढ़ा देते हैं। जो भी फंक्शन ऑफ रेट है कार्य करने की, उसको बढ़ा देते हैं, और ये जहाँ पर होते हैं वहीं पर कार्य करते हैं, ये भी याद रखेगा। माने कि जिस प्लेस पर ये होते हैं उसी प्लेस पर वर्क करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर होगा आपका जाइमेज, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र आप याद रखिएगा, C6H12O6, ये पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, वैसे लास्ट में आपको दे दिया जाएगा ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं। अभी ये हमने पढ़ा ही था, द सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो द सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इज, तो जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट होते हैं, इसके बारे में आप अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यकृत यानी कि लीवर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लीवर किसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो लीवर, इससे याद रखेगा आप ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि यूरिया, ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वह कौन सी है, तो वो है आपका लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। और यह भी याद रखेगा कि ये डाइजेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे, लीवर, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, लीवर। कहते हैं कि जब लीवर कमज़ोर हो जाता है या लीवर थोड़ा सा ख़राब होने लगता है तो डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। और यह भी याद रखेगा कि अगर अल्कोहल, वाइन वगैरह पीते हैं तो उसका डायरेक्ट प्रभाव भी हमारे लीवर पर ही पड़ता है। अब लीवर से एक बात और याद रखेगा आप, लीवर जो होता है ना हमारा, जो बाइल जूस होता है, जो पित्तरस होता है, ठीक है, उसका मतलब उस उत्पादन प्रोड्यूसर भी यही है, लीवर। जबकि वह इंस्टॉल कहाँ पर होता है पित्तरस, वो होता है आपका पित्ताशय में, ठीक है। इतना भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक और वर्क है लीवर का, वह क्या है, जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को आपका यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक और वर्क है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 है ग्लूकोज, उसका ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तन करता है, लीवर यानी कि यकृत ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 8वां प्रश्न देखिएगा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा गैस्ट्रिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन भी पाचक एंजाइम है, टॉयलिन भी और पेप्सिन भी, इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा और भी याद रखेगा, जैसे आपका ट्रिप्सिन है, तो जो ट्रिप्सिन है वह अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज में, अग्नाशय।
और जो टॉयलिन है, टॉयलिन यह है सलाइवा में, लार में, और जो पेप्सिन है वह आपका अमाशय में। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज स्टार्च टू ग्लूकोज इज, तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह है एमाइलेज। ठीक है, क्या होगा, एमाइलेज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एमाइलेज एंजाइम है वो लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, इसका स्राव जो होता है वो हमारी सलाइवा से भी होता है और पेनक्रियास जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से भी होता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसके विकल्प देखिएगा, कहने का चाह रहा है, इन विच ट्रांसफॉर्मेशन डज द एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक होता है कि उसकी गति को बढ़ा देना किसी भी कार्य को। तो पूछ रहा है कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो ट्रिप्सिन है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में जब बदलना होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, वहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य कौन करता है, एंजाइम ट्रिप्सिन। इतना आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। टू विच स्ट्रक्चर इज द टेल अटैच्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो यह होता है आपका बृहद्रांत यानी कि कोलन। ठीक है, कोलन सेलन रेक्टम, यह आपकी जो 3 हड्डी होती हैं इनको भी आप याद रखिएगा, कोलन और सेकम और रेक्टम। यह आप कह सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स के ही पार्ट होता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। अभी देखा था हमने, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा था, कौन चेंज कर रहा था, कौन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, लीवर। एक्सेसिव ग्लूकोज इन द बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन, तो यह स्टोर कहाँ पर होता है ये भी आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा लीवर यानी कि यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, तो किस रूप में ऊर्जा जमा होती है, तो यह होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज को ही परिवर्तित करके ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अभी हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, तो यह है आपका लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, अब आपसे ये पूछता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, तो उसमें जो आंसर होगा वह अवटू ग्लैंड होगा यानी कि थायराइड। थायराइड आपसे पूछता है कि जो ह्यूमन बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड है सबसे बड़ी, वो कौन सी है, थायराइड। जबकि जो आपकी सिंपल वे में पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो लीवर है। इतना आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल। आपको शुरू में बताया था कि पित्त का श्रावण जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, लीवर है, यकृत है। जबकि उसका जो भंडारण है वह कहाँ पर होगा, वह होगा पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है आपका, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। वही क्वेश्चन है, लीवर। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज बाइल प्रोड्यूस्ड, तो यह कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 18 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो सही विकल्प होगा आपका वसा यानी कि फैट। तो पित्ताशय जो बाइल जूस है आपको पता ही है कि ये लीवर से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। और जो भंडारण होता है वह पित्ताशय में होता है।
गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। चलिए इतना आप इसमें याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम बाइंड्स टू प्रोटीन्स ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड्स? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो उचित विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि पेप्सिन। तो ये तो आपको याद रखना ही है कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो वह कौन सा एंजाइम है आपका? पेप्सिन। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि जो आपका प्रोटीनों का पाचन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से, वह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो स्टमक, यानी कि आमाशय से ही वह प्रारंभ होता है। इतना भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 C6H12O6। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे इसी सीरीज जारी रखवाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।